मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और शॉर्ट में बच्चों इसको बोलते हैं EAN। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं प्रभावी परमाणु क्रमांक को पढ़ने के लिए और इसका नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट, जिसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। बच्चों, उपसय संयोजन यौगिकों या संकुल यौगिकों के बनने की व्याख्या सबसे पहले 1893 में बर्नर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसको उपसय संयोजकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बर्नर ने जब ये 1893 में उपसय संयोजकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसके ठीक 30 साल बाद यानी कि 1923 में एक साइंटिस्ट आए बच्चों, जिनका नाम था सिज्विक। उन्होंने इनके इस सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या प्रस्तुत की। यानी कि 1923 में सिज्विक ने बर्नर के उपसय संयोजकता सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या प्रस्तुत की, और इलेक्ट्रॉनिक व्याख्या जो उन्होंने प्रस्तुत की, उसी के क्रम में उन्होंने प्रभावी परमाणु क्रमांक की कॉन्सेप्ट दी, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कॉन्सेप्ट दी। किसने दी बच्चों? सिज्विक ने। कब दी? 1923 में। सिज्विक ने प्रभावी परमाणु क्रमांक के बारे में क्या बताया, उनके विचार क्या थे, अब इसको समझो बच्चों। सिज्विक ने बताया कि संकुल यौगिकों या आयनों के निर्माण में, संकुल यौगिकों या आयनों के निर्माण में केंद्रीय धातु उतने ही लिगेंडों को द्वितीयक संयोजकताओं से जोड़ते हैं, जिससे उनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएं। क्या थे बच्चों विचार उनके? सिज्विक के अनुसार संकुल यौगिकों या आयनों के निर्माण में केंद्रीय धातु उतने ही लिगेंडों को द्वितीयक संयोजकताओं से जोड़ते हैं, जिससे उनका प्रभावी परमाणु क्रमांक अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए। अब बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि अक्रिय गैसें कौन कौन है। कौन कौन है बच्चों? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडान। कितनी अक्रिय गैसें हैं? 1 2 3 4 5 6। इनके परमाणु क्रमांक भी आपको याद होंगे, 2 10 18 36 54 और 86। ना याद हो तो याद कर लीजिए, 2 10 18 36 54 86। अब बच्चों, आपके लिए यहां क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बनता है आपसे बच्चों? EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो किसका होता है बच्चों? सेंट्रल मेटल का, केंद्रीय धातु का। ये आपसे निकलवाया जाता है, यानी कि फाइंड आउट कराया जाता है। संकुल यौगिक दिया होगा या संकुल आयन दिया होगा, और आपसे उस संकुल यौगिक या आयन के केंद्रीय धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक आपसे निकलवाया जाएगा। और इस प्रभावी परमाणु क्रमांक को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जिसको मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है। EAN बराबर AN माइनस ON प्लस E। अब यहां पर जो मैंने सिंबल यूज किए हैं उनको पहले समझ लो। EAN का मतलब है केंद्रीय धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक। बच्चों, जो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है वो केंद्रीय धातु का होता है, यानी कि सेंट्रल मेटल का होता है। AN, A से बच्चों एटॉमिक, N से बच्चों नंबर। A से मतलब एटॉमिक, N से मतलब नंबर। AN है बच्चों केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। ठीक बच्चों, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। A मीन्स एटॉमिक, N मीन्स नंबर। ON क्या है बच्चों? ON है केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या। O मीन्स ऑक्सीडेशन, N मीन्स नंबर। अब बच्चों E क्या है? E है बच्चों लिगेंडो द्वारा केंद्रीय धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिगेंडो द्वारा केंद्रीय धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको पता है कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तभी उनके बीच में बॉन्ड बनता है। कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो किसने समझाया था? बर्नर ने। तो E है लिगेंडो द्वारा केंद्रीय धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आप जानते हो कि जो एक दंती लिगेंड होता है वो
2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। जो द्विदंती लिगेंड होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक दंती, इट मीन्स एक दंती लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, द्विदंती लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, त्रिदंती लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, बहुदंती, जितने दंती होंगे, जितने दांत का वो होगा, है ना, उसका ठीक आपको क्या करना है, डबल करना है। चूंकि एक दंती लिगेंड 1 उपसय संयोजक बंध बनाता है, द्विदंती लिगेंड 2 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, त्रिदंती लिगेंड 3 उपसय संयोजक बंध बनाते हैं, और एक उपसय संयोजक बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म यूज होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। इन चीजों को आप समझेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों इसे नोट करो, फिर मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूं और आपको बताता हूं कि कितनी आसानी से हम प्रभावी परमाणु क्रमांक को डिटरमिन कर रहे हैं। नोट करो बच्चों, पॉज करके इसको नोट करिए। अब बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं ये समझाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप कंसंट्रेट होकर के इसको समझेंगे, जिससे कि आप आसानी से प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल सकें। बच्चों अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू, क्या बताया था बच्चों, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ई। इसको याद कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिए, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ एटॉमिक नंबर बच्चों केंद्रीय धातु का है, ऑक्सीडेशन नंबर भी केंद्रीय धातु का है, और ई क्या है, लिगेंडों के द्वारा केंद्रीय धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बच्चों मैंने अभी बताया था कि एक दंती लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, द्विदंती लिगेंड 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, त्रिदंती लिगेंड जितने दंती हों उसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। बच्चों जो एक दंती लिगेंड होता है वो एक उपसय संयोजक बॉन्ड बनाता है, और एक उपसय संयोजक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेता है, युग्म का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब देखते हैं बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, CONS3 का होल 6 और इसके ऊपर चार्ज है 3+। ये एक बच्चों संकुल आयन है CONS3 का होल 6 3+ में कोबाल्ट का EAN ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है कि इस संकुल आयन में कोबाल्ट का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। तो बच्चों आपके सामने पिक्चर क्लियर है, सब रखा हुआ क्या क्या हमें चाहिए। तो बच्चों आप जैसा कि जानते हो यहाँ केंद्रीय धातु कोबाल्ट है और लिगेंड क्या है, NH3। तो पहले यही चीजें लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु कौन है, CO। लिगेंड कौन है यहाँ बच्चों, लिगेंड आपका है NH3। समझ रहे होगे, NH3 एक दंती लिगेंड है, यानी कि एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो बच्चों वही सारी चीजें AN किसका होता है, AN मीन्स परमाणु क्रमांक किसका, केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु यहाँ कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक ध्यान करिए बच्चों 27। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27। अब बच्चों हमें कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, किसमें, इस संकुल आयन में। तो जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसी तरह से आप निकाल सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको आती है। चलो मैं पहला एग्जाम्पल है बता दे रहा हूं। हम मान लेंगे, माना CO का ON बराबर X, किसमें, इस संकुल आयन में। तब क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मैंने बताया है 11th में भी आपको समझाया गया होगा कि किसी आयन में उसके सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इसमें जो भी परमाणु हैं उनके ऑक्सीकरण संख्याओं का योग करेंगे और इस पर टोटल आवेश है +3, उसके बराबर कर देंगे। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें नहीं पता उसकी आ जाएगी। CO की चाहिए, CO की हमने मान ली X प्लस, और इसमें क्या है, NH3 है। NH3 टोटल कितने हैं, 6 हैं। NH3 बच्चों उदासीन है, तो उदासीन जो अणु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, यानी कि 6 × 0 = क्या हो जाएगा, +3।
यानी कि हमारे पास आ गया x = +3। x क्या है? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। इट मीन्स ON का मान भी हमने निकाल लिया। ON कितना आ गया? +3। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए? E चाहिए। E क्या है? लिगेंडों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिगेंड कौन है? NH3 है और टोटल कितने हैं? 6। तो हम लिखेंगे 6 NH3 द्वारा दिए गए 6 NH3 द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों आपको पता है एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 NH3 कितने देंगे? 12। ई का मान भी निकाल लिया। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। EAN बराबर फार्मूला क्या है? AN हमारा कितना है? 27 है, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ कितनी है? +3 है, तो +3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3। ई कितना है बच्चों आपका? 12 है। कैलकुलेशन करो, 27 से 3 गया, कितना बचा? 24, और 24 + 12, 24 में 12 जोड़ोगे 36। अब बताओ 36 परमाणु क्रमांक किसका होता है? सोचो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो क्या बताया? 2, 10, 18, 36, यानी कि 36 परमाणु क्रमांक है अक्रिय गैस क्रिप्टॉन का। लिखेंगे क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक। अब बच्चों वही बात फिर ध्यान करो सिज्विक की। सिज्विक ने क्या कहा था कि संकुल यौगिकों या आयनों के निर्माण में केंद्रीय धातु उतने ही लिगेंडों को द्वितीयक संयोजकताओं से जोड़ते हैं जिससे कि उनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समान हो जाएं। तो ये इनका जो स्टेटमेंट है वो फॉलो हो रहा है आपके सामने। मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब जैसे बच्चों इसी तरह से क्वेश्चन आएगा संकुल, ये तो मैंने दिया है संकुल आयन या संकुल यौगिक दिया होगा और उसमें केंद्रीय धातु का प्रभावी परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हमारी बातों को फॉलो करते हुए आप आसानी से प्रभावी परमाणु क्रमांक निकाल पाएंगे। तो बच्चों इसको नोट करें, फिर अगला एग्जाम्पल बताते हैं। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं ले रहा हूं K4FeCN6। ये एक संकुल यौगिक है बच्चों, K4FeCN6। आप पढ़ चुके हैं इसको। में Fe का EAN क्वेश्चन मार्क। Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया, इसको निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों, इसका आप देखिए सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारी वही बातें ध्यान रखो। केंद्रीय धातु पता करो कौन है, क्या पता करो? केंद्रीय धातु पता कर लो और क्या पता कर लो? लिगेंड पता कर लो, जो भी संकुल यौगिक या आयन आपको दिया हो। तो बच्चों केंद्रीय धातु और लिगेंड दोनों किस में होते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु कौन है? Fe है। लिगेंड कौन है? Cn है। तो केंद्रीय धातु Fe और लिगेंड आपका है Cn। अब आप देखो यही बातें ध्यान में रखो। हमें क्या चाहिए? An चाहिए, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक चाहिए। परमाणु क्रमांक किसका चाहिए? केंद्रीय धातु का। और यहाँ केंद्रीय धातु Fe है। Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अब आपको क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? केंद्रीय धातु का। और केंद्रीय धातु कौन है? Fe है। हम मान लेंगे, फिर आपको दिखाई दे रहे हैं, माना इस संकुल में Fe का ON बराबर X। मैंने आपको बताया था कि किसी आयन अगर है तो आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। अगर बच्चों यौगिक है तो यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। अब बच्चों यहाँ देखो 4 क्या है बच्चों? यहाँ K है। तो K यानी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, प्लस Fe की मैंने कितनी मान ली? X।
और 6 क्या है Cn की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। तो क्या हो गया हमारे पास +4 प्लस x - 6 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x इक्वल टू +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी आ गई +2, यानी कि ON हमारा आ गया +2। अब क्या निकालना है E निकालना है। E क्या है लिगेंडों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने लिगेंड हैं 6 Cn- या Cn- के फॉर्म में होता है, Cn बना रहने तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 Cn लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये एक दंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2 देता है, तो 6 2 जा 12। अब आते हैं बच्चों EAN पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसी फार्मूले को ध्यान में रखते हैं AN, यानी कि 26 माइनस +2 है, यानी कि आ जाएगा -2 प्लस E 12 कितना आया 24 और +12 कितना हो जाएगा 36। किसका परमाणु क्रमांक है बच्चों ये क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक। किसका परमाणु क्रमांक है बच्चों क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक। तो देखो बच्चों कैसे आप इसको निकाल पाएंगे, बड़ा आसान तरीका है, नोट कर लें बच्चों, इसको भी नोट करें। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों इस नियम के अपवाद भी हैं, जरूरी नहीं कि सभी केंद्रीय धातुओं के प्रभावी परमाणु क्रमांक अग्नि अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हों। अपवाद हैं बच्चों, सभी रूल्स के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, तो इसके भी अपवाद हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं FeCN का होल 6 3 माइनस में Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब बच्चों वही फॉर्मेट रहेगा, वही पूरा प्रोसेस रहेगा। आप देखिए इसको, देखिए केंद्रीय धातु इसका सॉल्यूशन केंद्रीय धातु यहाँ कौन है Fe है। लिगेंड कौन है बच्चों Cn है। लिगेंड कौन है बच्चों Cn है। अब इसको निकालते हैं बच्चों। An कितना है, An क्या होता है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, Fe का परमाणु क्रमांक 26। On मान लेंगे, माना Fe का On बराबर x। तब इस संकुलायन में देखो Fe का On प्लस 6 इंटू Cn का On जो -1 होता है इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 प्लस 6 कितना आ गया +3। तो यहाँ x इक्वल टू +3 आया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3। +3 किसकी ऑक्सीडेशन नंबर है Fe की। अब इसके बाद E देखो, E क्या है 6 Cn लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। अब EAN क्या आ जाएगा बच्चों एटॉमिक नंबर 26 माइनस ON -3 प्लस E। देखो बच्चों 26 में सब्ट्रैक्ट किया 3 तो कितना हो गया 23 प्लस 12 ये 35, और ये अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक नहीं है, इज नॉट इक्वल टू अक्रिय गैस का
इज नॉट इक्वल टू अगली अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक। इसको भी बच्चों नोट कर लीजिए, नोट करें इसे। तो बच्चों आपने देखा कि यहां पर केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है। ये सिज्विक के EAN का क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नंबर 3 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं CrNH3 का होल 6 और इस पर 3+। ये संकुल आयन है में Cr का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है बच्चों। पूरा प्रोसेस वही रहेगा। अब तो आपको समझ में आना चाहिए, आप निकाल सकते हैं आसानी से। केंद्रीय धातु इसमें क्या है? क्रोमियम है। ये हो गया आपका केंद्रीय धातु और ये हो गया लिगेंड। तो अब इसको आप देखिए, AN यानी कि परमाणु क्रमांक। किसका परमाणु क्रमांक? केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु कौन है? क्रोमियम। परमाणु क्रमांक 24 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ NH3 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होगा, तो सीधे Cr का ON डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? इस संकुल आयन पर उपस्थित चार्ज के बराबर, यानी कि +3 के बराबर। इट मीन्स यहाँ ON जो है वो +3 है। E क्या होता है? लिगेंडों के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसको? केंद्रीय धातु को। तो यहाँ NH3 लिगेंड 6 हैं, तो 6 के द्वारा केंद्रीय धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉन 6 × 2 इक्वल टू कितना? 12। क्यों? क्योंकि NH3 एक दंती लिगेंड है और एक दंती लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसके बाद EAN क्या हो जाएगा? AN 24 माइनस ON यानी कि -3 + 12। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? 21 + 12 कितना हो गया? 33। ये अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर नहीं है। चूंकि क्रोमियम के बाद अगली अक्रिय गैस कौन होती है? क्रिप्टन होती है, जिसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। इज नॉट इक्वल टू अगली अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक। तो यहां भी उनका स्टेटमेंट फॉलो नहीं होता है। किनका? सिज्विक का। सिज्विक ने क्या कहा था कि संकुल यौगिक या आयन के निर्माण में केंद्रीय धातु उतने ही लिगेंडों को द्वितीयक संयोजकताओं से जोड़ते हैं जिससे कि उनके प्रभावी परमाणु क्रमांक अगली अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएं। तो बच्चों इसको ध्यान में रखना है और आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं उनका फार्मूला याद कर लेना है और प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने की स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए ही क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त। और बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिए, आपको अगर हमारा डाला हुआ लेक्चर, समझाया हुआ लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लेक्चर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इंप्रूव हो और हमारा मिशन सक्सेस हो। मिशन क्या है? अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इंप्रूव करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।